सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई पर आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम। एक्स पर लिखा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां लगाने वाले बानी पीटीआई बहादुर बने। आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें, कह दें कि हाँ पीटीआई को फौज से मैंने लड़ाया। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाए, कानून की पाबंदियां के मुताबिक सबका फर्ज है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। वज़ीर आला के प्याली अमीन गंडापुर का खिताब, कहा कि सूबे में अमन और अमान पहली तरजीह है। पुलिस अफसरान और जवानों की बेइंतहा कुर्बानियां हैं। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? कि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं, बानी पीटीआई ने जो कुछ कहा चेलों ने उस पर लब्बैक कहा। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। हम कहते हैं बात करो, बर्बाद ना करो। आए, बैठें, मिलकर बातचीत करें। गोल्ड स्मिथ और दुश्मन कुव्वतें बानी पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी लॉर्ड डैनियल के साथ शाह महमूद कुरैशी की बेटी और जुल्फी बुखारी समेत पीटीआई क़यादत ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन रांझा का इल्जाम, कहा कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आते ही सीपेक पर हमला किया। मुराद सईद के जरिए से तबाह किया गया। सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करके पाकिस्तान को तनहा किया गया। यूके में लॉबिंग कर रहे हैं कि वहां भी करारदाद मंजूर हो। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत माशी तौर पे तबाह करने की साजिश है। इसे हमें सोचना होगा और सिर्फ पाबंदी से काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब को उनके इस अमल पर करार वाकई सजा देनी चाहिए। शुक्रिया। बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग करने पर पीटीआई पर सिर्फ पाबंदी नहीं बल्कि बानी को करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी का मुतालबा। मजीद कहा कि हम मुआशी बहरान से निकलना चाहते हैं। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान में फंसा हुआ है। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन सुकून की तलाश में 77 साल गुजर गए। इस्लामी के बाद बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है, जिम्मेदारान को। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं। जमात इस्लामी का कारकुनान की राही तक मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब। कहा, गिरफ्तारियों के साथ मुज़ाकरात नहीं चल सकते। हुकूमत 1 घंटे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, हम कमेटी का ऐलान कर देंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर ही कमेटी का ऐलान करूंगा। कल मरी रोड पर बाद नमाज मग़रिब बड़ा तारीख़ी जलसा आम होगा। वाज़े कहता हूँ कि 4 दिन बाद धरना खत्म होने वाली है, खाम ख्याली में ना रहे। हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। धरना मुतालबात के हवाले से बातचीत। लियाकत बलोच ने बिजली बिल्स में 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत देने का मुतालबा कर दिया। लियाकत बलोच ने कहा, बिजली बिल्स में स्लैब रेट खत्म किए जाएं, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कल के इलेक्ट्रिक के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। पूरा मुल्क लोड शेडिंग के इल्जाम में मुब्तला कर दिया गया।
अवाम को रिलीफ देना होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए घरेलू एडवांस इनकम और सेल टैक्स 4 माह के लिए खत्म कर दे ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। हुकूमत खुद भी कुर्बानी दे, जबकि पार्लियामेंटेरियन को अगर 100 अरब रुपए की मराद नहीं मिलेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का महंगी बिजली पर 40 IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, हम कौम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे। दूधा बात है जो भी ये बात करता है, भाई एविडेंस लाए तो जुडिशरी तो बहुत एक्टिव है, केस करें हमारे खिलाफ कि इलेक्ट्रिक में हमारा कोई जो है वो कोई लेना देना है। हम रोजाना MQM जो है वो इस बिजली के बहरान के ऊपर, हम ही तो पाइनियर हैं जिसने ये सारा इशू पॉलिटिकली तो हमने सारा इशू उठाया है। हम हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, मुजाहरा नहीं कर रहे। हाँ, हम जहाँ पर बात करनी है वहाँ हम बात कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक से मिली भगत का हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमने ही IPPs का मसला उठाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि हम हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। जो हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं वो अदालत में हमारे खिलाफ सबूत पेश करें। अवाम को ग्रीन कैंपेन में शामिल होने की दावत देते हैं। हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। अवामी खदमात और मुआशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू शावनिंग की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तकनीकी इख्तरात और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली में इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ते कबल तलब किया गया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म की JIT की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी JIT में शामिल। डायरेक्टर CTW इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन JIT के मेंबर होंगे। मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और माफ़ी के पैगामात को बानी की ज़बान में NRO कहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि फ़ौजी तंसीबात पर हमले करवा कर शोहदा के मुजस्मे जलाकर अपने बका फ़िरौन माफ़िया मांग रहा है। 9 मई के मास्टर माइंडर इसके सहूलतकारों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले और उनका तमस्खुर उड़ाने वाले किसी रहम और माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के कंडक्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दर्ज की। दरख्वास्त में इंक्वायरी की इस्तदा इल्जाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की इस्तदा भी की गई। जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम मियां खिलकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम मियां खिल को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। वज़ारत कानून ने दोनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली फ़ोन कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। इन हिदायत पर ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ा दिया गया।
पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 76वां यौम शहादत। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने कश्मीर केड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। जख्मी होने के बावजूद पेशकदमी जारी रखी और इसी दौरान जाम शहादत नोश किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर इन्हें 1961 में निशाने हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज सर्विस चीफ का शुहदा को खराज अक़ीदत। बहरे अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई तक बारिश का सबब बनेंगी। कल शाम से 30 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और दीगर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। कराची में कल शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। पीर से मंगल के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में बुध तक बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बारिश होगी। कराची के कई इलाकों में कल गैस 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से जिला वसी और जिला गरबी में कल सुबह 5 बजे से फिर सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद रहेगी। सूई सदन गैस कंपनी का एलामिया जारी। तर्जुमान सूई सदन के मुताबिक सुजानी टाउन और न्यू कराची के तमाम सेक्टर, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक मुतासर होंगे। शौहर की ज्यादती के खिलाफ अदालत क्यों गई? नौशहरों फिरोज में बाप और चचा ने कुल्हाड़ी से लड़की की दोनों टांगे काट दी। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम कुर्बान शाह गिरफ्तार। 4 मुलजिमान जमानत पर। खातून सोबिया नवाबशाह अस्पताल में जेर इलाज। तलाक की दरख्वास्त देने पर खातून के वालिद, चचा और दीगर रिश्तेदार सख्त नाराज थे। लाहौर में तेज रफ्तारी से मना करने पर सर फिरे नौजवान ने गाड़ी दुकान पर चढ़ा दी। दुकानदार बाल बाल बच गया। 3 अफराद जख्मी। दुकानदार हामिद अली ने तेज रफ्तारी और गाड़ी ज़िगज़ैग करने पर मुलजिमान परवेज और जाहिद अली को मना किया, जिस पर नौजवान ने गाड़ी दुकान में घुसा दी। बोल न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। वाक़या 25 जुलाई की दोपहर 3 बजे पेश आया। मुतासरा दुकान मालिक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। खान यूनुस में इसराइली फौज का दोबारा ऑपरेशन। मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 48 घंटों में 129 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। 4 रोज़ के दौरान 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। खान यूनुस से निकलने वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। ख़वातीन हो या बच्चे, इसराइली निशानाबाज सबको बिला इम्तियाज़ निशाना। इसराइली फ़िज़ाइये के 45 हमले में 5 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग खत्म करो और अपने यरगमाली रिहा कराओ। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म पर जोर। नेतन्याहू की ट्रंप से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो 7 अक्टूबर हमले का 0 चांस होता। इसराइल के लिए अब बेहतर है कि जंग खत्म करे। इसराइल की पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी नहीं, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि जो करना है जल्द करना है। हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाला कोई नहीं बचा। ईरान भी टूट चुका। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकाराओं लेडी गागा और सेलिन डियोन की परफॉर्मेंस। हॉलीवुड के सितारों की भी रेड कारपेट पर आमद। 205 ममालिक के दस्ते दरियाए सीन में कश्तियों पर पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।